स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्री कोचिंग क्लास। तो यहाँ पे हमारा 8th स्टैंडर्ड का जो 9th लेसन चल रहा था हिस्ट्री का, लास्ट फेज ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो इसके लगभग लेक्चर 2 हमारे कंप्लीट हो गए थे। लेक्चर 3 हम लोग अभी कंटिन्यू चालू करते हैं। यहाँ पे ध्यान दो। तो लेक्चर 3 का जो फर्स्ट टॉपिक आज का होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी में यहाँ पे क्या हुआ। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो राश बिहारी बोस था ना, ये 1915 से यहाँ पे जापान में रह रहे थे। एंड इन्होंने क्या किया था कि उन्होंने वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे किया था, जो भी इंडियन पेट्रोटिक्स होते हैं ना, जिसको देशभक्ति वाले लोग जो बोलते हैं, जो साउथ कंट्री में रह रहे थे वहाँ पे, सॉरी नॉट साउथ कंट्री, लिविंग इन द कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बॉर्डर पे रह रहे थे। उन्होंने वहाँ पे उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट किया था, जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, यहाँ पे नाम दिया हुआ है। एंड वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1942 में लगभग जो भी जापान है ना, उन्होंने क्या किया था कि जो भी उसके आजू बाजू के जो भी इलाके थे साउथ ईस्ट एशिया, उसको वहाँ पे कॉन्कर कर लिए थे ये सारे टेरिटरीज़ को। एंड जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था कि कंट्रोल ने इसके ऊपर भी, ब्रिटिश ने इसके ऊपर भी कंट्रोल पा लिया था। एंड यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स जो थे ना, एंड ऑफिसर्स, ब्रिटिश आर्मी, ये लोग भी यहाँ पे फेल हो गए थे एंड इनटू द हैंड्स ऑफ जापान। एंड ये सर के सर जापान के हैंड में चले गए थे। एंड जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे राश बिहारी बोस थे, है ना, यहाँ पे जो भी राज बिहारी बोस थे, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि राज बिहारी बोस द हेल्प ऑफ द कैप्टन मोहन सिंह फॉर्म्ड ए बैटेलियन ऑफ दिस इंडियन प्रिजनर ऑफ द वार। तो देखो यहाँ पे लगभग जो भी वार है ना, वो चल ही रहा था। जैसे कि उसको हम लोग जानते कि वहाँ पे क्या नेम था कि इंडियन नेशनल, हमारी जो आर्मी है ना, जो आज़ाद हिंद सेना की जो आर्मी थी, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो इंडियन नेशनल आर्मी हमारे लीड कर रहे थे। एंड वहाँ पे 1943 में अक्टूबर में नेताजी ने क्या किया था, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है ना, सिंगापुर में एस्टेब्लिशमेंट किया था उसका। एंड शाह नवाज खान, जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, जो भी है गुरुबख्श सिंह, दिलान, प्रेम कुंवर, एक्सेट्रा, ये जो सारे लोग थे वहाँ के चीफ एसोसिएट्स थे। एंड वहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो है ना कि कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन वॉज द कमांडर ऑफ रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। तो ये रेजिमेंट के ये यहाँ पे कमांडर थे। एंड यहाँ पे नेताजी ने ना इंडियंस पीपल्स को अपील किया था कि यू गिव मी ए ब्लड, आई विल गिव यू एन इंडिपेंडेंस। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे आपको बोला था कि तुम मुझे खून दो एंड मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जैसे ये इनका फेवरेट स्टेटमेंट था नेताजी का। तो चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अचीवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो देखते यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अचीवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी में क्या हुआ था। तो लगभग नवंबर 1943 में ना जापान ने क्या किया था, जो भी अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड से उसको कॉन्कर किया था। एंड ये आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को ये हैंड ओवर कर दिया था। एंड बाद में जो भी है ना नेताजी है ना, उन्होंने क्या किया था, उसको रीनेम किया था एज ए शाहिद एंड स्वराज्य, ऐसे नाम से उसको रीनेम्ड कर लिया था। एंड वापस से वहाँ पे 1994 में जो भी हमारा इंडियन नेशनल आर्मी है ना, वो कैप्चर्ड कर लिया गया था बाय अकरन प्रोविंसेस इन म्यांमार, है ना, म्यांमार में ये सारी जगह आती है। एंड यहाँ पे ना जो भी ईस्टर्न बॉर्डर है ना आसाम का, वो यहाँ पे भी उसको भी कैप्चर कर लिया था। एंड उसी ड्यूरेशन में यहाँ पे जो भी इम्फाल है ना, इम्फाल रिमेन इनकम्प्लीट, है ना, इनका जो भी कैंपेनिंग चल रहा था वो यहाँ पे इनकम्प्लीट था। क्योंकि जो भी जापान था ना, जापान ने क्या कर दिया था, स्टॉप हेल्पिंग द इंडियन नेशनल आर्मी। जापान ने हमारा जो भी इंडियन नेशनल आर्मी था ना, उसको हेल्प करना यहाँ पे बंद कर दिया था। उसकी वजह से इसके ना बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट भी हुए थे। जैसे कि हम लोग देखते हैं तो ऐसे बुरे से बुरे कंडीशन में यहाँ पे जो भी हमारे सोल्जर्स थे ना इंडियन नेशनल आर्मी के, उन्होंने बहुत डेडिकेटली फाइटिंग की थी ऐसे डेंजरस सिचुएशन में भी। बट उसी टाइम के दौरान वहाँ पे क्या हुआ कि जापान जो भी ये डिफीट हो गया। एंड फाइनली है ना यहाँ पे 18 अगस्त 1945 में जो भी हमारे सुभाष चंद्र बोस है, वो यहाँ पे एक प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए। लोगों देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो भी 18 अगस्त में ना 1945 में हमारे जो भी नेताजी थे, हम लोग जो सुभाष चंद्र बोस को प्यार से नेताजी बोलते थे, यहाँ पे एक प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए। एंड इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी इंडियन नेशनल आर्मी के जो भी सोल्जर्स थे ना, वो भी लगभग नीचे गिर गए। यानी यहाँ पे जो भी हमारा थ्रिलिंग फेज था ना इंडियन नेशनल आर्मी का, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया।
एंड उसके बाद अगर हम लोग देखते तो जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने क्या किया था, चार्ज किया था द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी विथ ए ट्रीजन, है ना, इसके साथ उन लोगों ने चार्ज किया था। एंड जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, भूलाबाई देसाई, तेज बहादुर सप्रे, दिस ये एक्सपर्ट लॉयर्स थे, तो उन्होंने उसको डिफेंडेड किया था, जिसका संरक्षण किया था। बट यहाँ पे जो भी ट्रिब्यूनल की मिलिट्री थी ना, उन्होंने क्या किया था कि हेल्ड ऑफिसर गिल्ट है ना, उनको थोड़ा गिल्ट तो हो ही रहा था उस चीज़ का, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दे वेयर सेंटेंस टू लाइफ है ना इम्प्रिजनमेंट। देखो उनको है ना उस चीज़ का गिल्ट वहाँ पे था ही, तो गिल्ट होने की वजह से उनको यहाँ पे क्या हुआ कि उनको है ना उम्र उन्होंने एक्सेप्ट किया और उनको है ना उम्र कैद की सज़ा हो गई। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि देयर वॉज ए सेवरल अनरेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो भी है हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, वो यहाँ पे काफ़ी डर गए थे। एंड उनके माइंड में अभी एक ही बात चल रही थी कि जो इंडियन पीपल्स है ना, फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन्होंने यहाँ पे ही हैड टू सस्पेंड द पनिशमेंट गिवन बाय द मिलिट्री ट्रिब्यूनल। तो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनको जो भी हमारा मिलिट्री ट्रिब्यूनल था ना, यहाँ पे उनको पनिश दे दिया। एंड यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक है कि रिवोल्ट्स ऑफ इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, रिवोल्ट्स ऑफ इंडियन नेवी एयरफोर्स। तो लगभग हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हमारा नेवी एंड एयरफोर्स के जो भी सोल्जर्स थे ना, विद द इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल आर्मी, है ना, इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रहा था, ये जो हमारा इंडियन नेशनल आर्मी है, इसको उनको इसी से ही रेस्पिरेशन, इसी से उन लोगों को है ना इंस्पिरेशन मिल रहा था। एंड यहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो भी डिसकंटेंट अगेंस्ट जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट था ना, वो यहाँ पे चालू हो गया था इसकी वजह से। एंड इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि इट बर्स्ट आउट ऑन द ब्रिटिश वॉरशिप तलवार। सी यहाँ पे ध्यान दो, इट बर्स्ट आउट द ब्रिटिश वॉरशिप तलवार इन मुंबई ऑन 18 फरवरी। देखो 18 फरवरी 1946 में यहाँ पे जो भी ब्रिटिश वार्स था, ब्रिटिश वारशिप जिसको नाम तलवार दे दिया है, ये यहाँ पे पूरी तरह से बर्स्ट आउट हो गया था। एंड जो भी सोल्जर्स थे ना हमारे की, जो भी सोल्जर्स अनफोल्ड द ट्राई कलर फ्लैग ऑन द ब्रिटिश जहाज, एंड ब्रिटिश के जहाज में यहाँ पे हमारे लोगों ने क्या किया था कि जो हमारा फ्लैग है यहाँ पे अनफोल्ड कर दिया था। एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि दे रेज द स्लोगन अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड जहाँ पे जो भी हमारी पब्लिक थी, उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पे बहुत कुछ स्लोगन्स भी बोले यहाँ पे। एंड बाद में उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट एन आर्मी टू ओपन द फायर ऑन द नेवल सोल्जर। अभी देखो इतना सब हो गया तो ब्रिटिश में तो चुप नहीं बैठेगी कि यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे अपना फ्लैग वैग लगा दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, अपना आर्मी जो है वो भेज दिया है ना, फायर ऑन द नेवल सोल्जर्स। तो उन लोगों को भेज दिया। एंड क्या किया कि द रिबेल्स ऑल्सो मेड ए काउंटर अटैक विथ फायरिंग। तो यहाँ पे रिबेल्स भी हो गए एंड उन लोगों ने यहाँ पे सीधा काउंटर अटैक भी कर लिया विथ फायरिंग के साथ। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी वर्कर्स एंड कॉमन पीपल्स थे ना, तो उनको क्या करना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दे एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट टू द नेवल सोल्जर। एंड फाइनली विद द मेडिटेशंस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल द नेवल सोल्जर लेट डाउन देयर दिस आर्म। तो उनको क्या करना पड़ा कि इनके सपोर्ट की वजह से इनके यहाँ पे जो भी नेवल सोल्जर्स है ना, उनको यहाँ पे लेट डाउन करना पड़ा। आर्म्स मीन्स उनके हथियार को हम लोगों ने बोला गया है। फिर बाद में यहाँ पे क्या हुआ कि टू सपोर्ट द अपराइजिंग ऑफ नेवल सोल्जर है, उनको सपोर्ट करने के लिए जो भी हमारे एयर फोर्स के ऑफिसर्स वगैरह थे ना, फ्रॉम दिल्ली से जो आए थे, लाहौर से, कराची, अम्बाला, मीरूट एक्सेट्रा, तो ये सारे के सारे लोग हैं ना स्ट्राइक पे चले गए। एंड बाद में यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक रिवोल्ट हो गया। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो लोग स्ट्राइक पे जाने के बाद यहाँ पे वन सेकेंड ना, These revolts were a clear indication that the sedimentation of discontent against the rulers had reached a climax। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो लोग स्ट्राइक जाने के बाद जो भी रिवोल्ट्स थे ना, अभी रिवोल्ट का मतलब क्या था कि वहाँ पे हम लोग को क्लियर है कि इंडिकेशन मिल गया था कि जो भी सेटिलमेंट जो भी हो रहा है ना अगेंस्ट रूलर्स से ना, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी क्लाइमैक्स हो गया था। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गया था। एंड इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ था कि जो भी 1942 एंड 1946 के दौरान यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो एरिया है वो हिल चुका था। इनकी जो फाउंडेशन थी ना ब्रिटिश पावर, ये पूरी की पूरी हिल चुकी थी। अब इनको पता था कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। एंड बाद में यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा क्विट इंडिया मूवमेंट है ना, जिनको हम लोग जो भी छोड़ो वाला मूवमेंट जो भी है ना, हमारा भारत छोड़ो, वो मूवमेंट में क्या हुआ था कि द सेवर डिसकंटिनेंट ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश वॉज है ना एक्सप्रेस। तो वहाँ पे इंडियन पीपल्स जो काफ़ी थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में थे एंड वो एक्सप्रेस कर लिया था। एंड जो भी हमारा आर्मी था ना, नेवी एंड एयर फोर्सेस वॉज द बैकबोन ऑफ द ब्रिटिश पावर। देखो ब्रिटिश का बैकबोन यही था, जो नेवी एंड एयर फोर्स है ना,
एंड उसकी वजह से यहाँ पे दे वेयर ऑल्सो नाउ द अपोजिंग द ब्रिटिश। अभी वो ब्रिटिश को भी अपोज करते थे उस टाइम पे। एंड ये इंसिडेंट्स की वजह से जो भी ब्रिटिश रूलर्स थे ना, अभी उनको यहाँ पे रियलाइज हो गया था कि वो अभी यहाँ पे उनका जो भी एंड पावर है वो उसके लिए यहाँ पे एबल नहीं है, एंड इंडिया में अभी वो ज़्यादा टाइम यहाँ पे रूल्ड नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ अभी ब्रिटिश को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 8th स्टैंडर्ड का हम लोगों ने तो यहाँ पे चैप्टर लेसन 9 चालू किया था, द लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार वापस याद दिलाना चाहूँगी कि हमारे वीडियोस को जो भी सब्सक्राइब एंड लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, बिकॉज जितने भी वीडियोस यहाँ पे मैं अपलोड करती रहूँगी वो आपको मिलते रहेंगे। एंड कोई भी डिफ़िकल्टी अगर आपको होगी इस लेसन के रिगार्डिंग में तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो।